गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन गाइड 21। और जैसे कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, तो आज हम लोग जो है कंपटीशन का प्रिपरेशन के तहत में जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो कंप्यूटर। ठीक है, क्योंकि अब इस जो है चैनल में आप लोग रीजनिंग, कंप्यूटर, मैथ्स के पेपर को जो है देखेंगे। बट हम लोग रीजनिंग के सीरीज को ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है। जो भी हमारे नए जो है फ्रेंड्स हैं जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो जो है हमारे रीजनिंग क्लासेस में जो रीजनिंग का प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेक करिए। आपको काफ़ी सारा बैंकिंग रिलेटेड, एसएससी रिलेटेड जो है रीजनिंग का जो है क्लासेस दिया गया है। आप जाके जरूर हमारे चैनल में विजिट करिए। ठीक है, और जो भी दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं आज का कंप्यूटर क्लास। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कंप्यूटर बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट जो हमारा कंपटीशन में एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आता है वो कंप्यूटर रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, बेसिक प्रश्न में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, जनरल कॉन्सेप्ट की जो क्वेश्चंस होते हैं वही सारे क्वेश्चंस जो है हम लोगों के कंपटीशन में जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी को जो है ना कि कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज सबको नॉलेज होना चाहिए कि उसके कंप्यूटर के कौन कौन से हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म्स क्या है, उसके शॉर्टकट कीज क्या है। ठीक है, इसके सिलेबस का ब्यौरा हम आपको जो है पूरा डिटेल्स रूप से देंगे। तो आज हम लोग बेसिकली कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे कि कंप्यूटर का जो है पिता कौन है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स क्या है, कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोग पूछता है, बहुत जगह आप अलग अलग बुक में, अलग अलग चीज में आप अलग अलग टाइप से जो है कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, पर इसमें हम लोग कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स जो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट्स है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि कंप्यूटर, जो कंप्यूटर हमारा वर्ड आया है, ये जो है वर्ड कहाँ से आया। ठीक है, यानी कि कौन से ऐसे वर्ड है इंग्लिश का जो हमारा कंप्यूटर वर्ड उससे मिलकर बना। एक्चुअली जो कंप्यूटर हमारा वर्ड है, जैसे कि हम देख रहे हैं जनरली ये जो वर्ड है ये कंप्यूट वर्ड से आया है। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूट से आया, यानी कि एक आपको एक्सटर्नल इसमें जो है लास्ट में आर लगा। ठीक है, और कंप्यूट का यहाँ पे मीनिंग होता है गणना करना। गणना करना का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि कोई भी चीज को गिनना। ठीक है, कैलकुलेशन करना, ये सारे कंप्यूटर का मेन काम था। और जो पहला बार हमारा कंप्यूटर बना था, ठीक है, उस समय कंप्यूटर का यूज सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसीलिए जो कंप्यूटर वर्ड आया ही था कंप्यूट से, और कंप्यूट का मतलब गणना। ऐसे कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग काफी सारे लोग जानते ही हैं, इसको संगणक भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में संगणक भी बोला जाता है कंप्यूटर को। तो इस प्रकार से कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट। ठीक है, और कंप्यूटर का पिता कौन है, कंप्यूटर को किसने लाया हमारे धरती पे। ठीक है, तो जनरली जो है फादर ऑफ कंप्यूटर, इसका दर्जा जो है हम लोग चार्ल्स बेबेज को देते हैं। हम लोग जैसे कि जानते हैं हमेशा कहीं भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज। अभी भी बहुत सारे लोग पूरा जो है ना जानते तो हैं, बट वो क्या होता है रिमाइंड नहीं होता। मतलब पर आपको कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स को रिमाइंड करना ही है, आपको रखना ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए आजकल जो जनरल में क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है। पहले जैसे पूछता था फादर ऑफ कंप्यूटर, बट अभी जो है फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं पूछा जाता कहीं भी। अभी जो पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी कि जो अभी अत्याधुनिक जो कंप्यूटर है इसके पिता कौन है। तो अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको फादर ऑफ कंप्यूटर पूछता है तो आपको आंसर होगा क्या, चार्ल्स बेबेज। बट अगर आपको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाएगा, ठीक है, तो वहां पे आंसर होगा आपका एलन मैथिसन टर्निंग। ठीक है, इसका पूरा नाम है, ऐसे हम लोग एलन टर्निंग भी बोलते हैं, बट इसका पूरा नाम है एलन मैथिसन टर्निंग। ठीक है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग अभी तक फादर ही पढ़ते थे, पर जो है मदर ऑफ कंप्यूटर भी एक लेडी को जो है दर्जा दिया गया है, और उसको नाम है लेडी अगस्टा। ठीक है, चूंकि देखिए चार्ल्स बेबेज ने जो है जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को जो है जब बनाया था, तो उसमें क्या है कई सारे डिफॉल्ट निकल रहे थे, कभी जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो उनके साथ जो है इन लेडी ने, ये जो लेडी अगस्ता है, चार्ल्स बेबेज के साथ मिल करके उनका कुछ सहयोग की थी, हेल्प की थी कंप्यूटर को डेवलप करने में। ठीक है, इसीलिए जो है लेडी अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा एक्चुअली दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है फादर ऑफ कंप्यूटर हो गया मॉडर्न कंप्यूटर। अब जो है
हमारा जो नेक्स्ट है कि कंप्यूटर जो वर्ड है इसके कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और ये फुल फॉर्म्स आपका अक्सर जो है किसी भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जैसे सी, कंप्यूटर का पूरा स्पेलिंग है COMPUTER। तो कंप्यूटर में जो सी वर्ड है हमारा, ठीक है, इस सी का मीनिंग है कॉमनली, ठीक है। सी फॉर कॉमनली। कॉमनली का मतलब क्या होता है? साधारण या सामान्य रूप से, ठीक है। कॉमनली साधारण रूप से। इसके बाद ओ से क्या होता है? ऑपरेटेड, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं ऑपरेटिंग, बट इसका सही आपको जो है ऑपरेटेड होता है, नॉट फॉर ऑपरेटिंग। अगर कोई ऑपरेटिंग आपको बता रहा तो ये गलत है, ठीक है। आपको ओ से ऑपरेटेड होगा, जिसका मतलब है चलाने योग्य या चलाने योग्य, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप हिंदी मीनिंग बोल सकते हैं, यानी कंप्यूटर में ज्यादातर इंग्लिश वर्ड को ही देखा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एम से होता है मशीन, ठीक है। मशीन का मतलब आप लोग जानते ही है, यंत्र है, ठीक है। इसी प्रकार पी से पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलरली, ठीक है। तो कहीं कहीं पे पार्टिकुलर रहता है, कहीं कहीं पे पार्टिकुलरली रहता है। तो पार्टिकुलरली ही पढ़िए, आपको बेस्ट रहता है, ठीक है। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली ही बोला जाता है, पर्टिकुलर नहीं लिखा जाता, पर्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से, ठीक है। यू से होता है यूज्ड फॉर, यानी कि उपयोग में आने वाली, ठीक है, उपयोग में आने वाली। टी से होता है ट्रेड एंड टेक्निकल, या फिर ट्रेड कहीं कहीं बोलते हैं, या टेक्निकल भी बोल सकते हैं, या फिर ऑब्लिक देके दोनों बोल सकते हैं, ट्रेड एंड टेक्निकल, ठीक है। और ट्रेड जैसा आप जान ही रहे कि ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और टेक्निकल का मतलब होता है यांत्रिकी, जो मशीनरी उपकरण है, ठीक है। इसी प्रकार ई से क्या होता है? एडुकेशन। एडुकेशन का मतलब शिक्षा कर, उसके बाद एडुकेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, इंटरटेनमेंट भी आपका सही है, ठीक है। एडुकेशन एंड इंटरटेनमेंट ऐसा बोलना है, ठीक है। तो इंटरटेनमेंट का मतलब मनोरंजन, आप जानते हैं। इसके बाद आर पर होता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब था अनुसंधान या खोज। तो इस प्रकार से जब हम पूरा वर्ड को देखते हैं, कंप्यूटर के पूरे फुल फॉर्म को, तो क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या टेक्निकल, एजुकेशन और आर से रिसर्च, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? अगर हम इसको सिंपल वे में, जनरल भाषा में, अगर हम इसके जो फुल फॉर्म्स है इसी के हिंदी में अगर हम परिभाषित करें इसी को, इसके फुल फॉर्म्स के हिसाब से, तो क्या कहेंगे कि कंप्यूटर एक साधारण रूप से या सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, जो विशेष रूप से उपयोग में, कौन कौन से उपयोग में आने वाले हैं? विशेष रूप से उपयोग में जो है व्यापार में, यांत्रिकी में, ठीक है, शिक्षा में, मनोरंजन में एवं अनुसंधान में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम कंप्यूटर को जनरल लैंग्वेज में जनरल तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के डिफिनेशन की ओर। तो कंप्यूटर की परिभाषा जो है, इसको हम लोग देखते हैं, द डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको जो है बहुत सारे वेबसाइट में, बहुत सारे बुकों में कंप्यूटर का डिफिनेशन को बहुत अलग ढंग से हमने देखा है कि दिया हुआ है, ठीक है। पर ये जो डिफिनेशन है ये एकदम सटीक, सही, ठीक है, और बहुत ही आसान डिफिनेशन जो है, ये डिफिनेशन को मैंने जो क्रिएट किया है, और एकदम सटीक डिफिनेशन है। कहीं भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स में अगर या फिर इंटरव्यू में आपको अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसको आप इजी लैंग्वेज में इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे देखिए कंप्यूटर का डिफिनेशन को आपको कैसे बोलना है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ज्यादातर बच्चे जो है हमने देखा है या बड़े बस इतना तो जानते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट खाली इतना दूर अगर बोलेंगे ये लोअर क्लास के लिए, लोअर लेवल के लिए ये ठीक है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बट जब हम प्रोफेशनली कंप्यूटर को देखते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमें इसकी परिभाषा को थोड़ा इससे और आगे बढ़ाना, ठीक है। और जो यहाँ पे दिया गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मैनिपुलेट, ठीक है, विच मैनिपुलेट हाई स्पीड मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which manipulate high speed mathematical and logical operation, ठीक है। It also can accept data, ठीक है, process data and store data according to our instructions। That means क्या है, अगर हम इसको हिंदी मीनिंग में समझे कि कंप्यूटर एक विद्युत चालित यंत्र है, ठीक है, जो
ठीक है विच जो मैनिपुलेट हाई स्पीड मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि जो गणितीय सक्रियाएं हैं, जो गणितीय कैलकुलेशन है, उसको क्या है बहुत ही तीव्र गति से और जो है एकदम हाई स्पीड तरीके से इसको जो है मैनिपुलेट करता है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या करता है, इट आल्सो कैन एक्सेप्ट डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ एक वर्ड आया डेटा, तो इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा, इसको भी बढ़िया तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है यह क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है। फिर भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि डेटा का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी नोट्स जब हम जो है कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग जिस भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम लोग कॉपी में लिखते हैं तो डेट इज नॉलेज हम लोग बोलते हैं नोट्स। ठीक है, और वही नोट्स को जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू में जब हम लोग उसको लिखते हैं या इंसर्ट करते हैं तो दैट इज नॉलेज डाटा। ठीक है, डेटा कंप्यूटर में जो भी हम इंसर्ट करते हैं, जो भी हम डालते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे डेटा कहलाता है। ठीक है, तो क्या करता है कि कंप्यूटर जो है डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी कि वो डेटा को ग्रहण करता है। ठीक है, और उसको प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, उसको एडिटिंग कर सकता है, उसको जो है कलरिंग कर सकता है, मतलब डाटा को प्रोसेसिंग कर सकता है। ठीक है, ठीक है, और उसके साथ ही स्टोर डाटा, डेटा को फ्यूचर के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम कंप्यूटर का यही है। ठीक है, क्योंकि देखिए जनरली हम लोग कैलकुलेटर जो है उसको भी पहला कंप्यूटर डिवाइस बोला जाता है, कैलकुलेटिंग फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस या फर्स्ट कंप्यूटर डिवाइस इज नोन एज कैलकुलेटर। ठीक है, तो कैलकुलेटर में क्या था, डेटा को हम रेफरेंस यानी कि बाद में फ्यूचर के लिए नहीं स्टोर कर सकते थे, पर जब कंप्यूटर हमारा आया तो हम लोग डेटा को फ्यूचर के लिए जो है स्टोर करके रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा यही है कि व्हाट इज द आपका इंपॉर्टेंस, स्टोर डाटा, डेटा को स्टोर करके रखता है, डेटा को सुरक्षित रखता है और अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन, किसके निर्देश अनुसार, हमारे निर्देश अनुसार। डायरेक्टली देखिए कंप्यूटर खुद ब खुद अपने आप कोई भी काम नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर को जो हमारा इंस्ट्रक्शन जाएगा, जो यूजर का इंस्ट्रक्शन रहेगा, निर्देश रहेगा, उसी के हिसाब से कंप्यूटर अपना काम करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट वर्ड जो है अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन। तो फुल फॉर्म्स हमारा क्या हो गया कि पूरा फुल डेफिनेशन हमारा क्या हो गया कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच manipulate high speed mathematical and logical operation. It also can accept data, process data and store data according to our instruction. इस प्रकार से आपको प्रॉपर डिफिनेशन आपको जानना है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको डिफिनेशन बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग का जो एक वर्ड आया था डेटा, तो हम लोग इसको देखते हैं कि व्हाट इज नोन एज डेटा, या डेटा क्या है, डेटा के कितने प्रकार है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों डेटा के बारे में भी। ठीक है, कंप्यूटर डेटा, ऐसा तो देखिए डेटा का जो है हिंदी मीनिंग भी डेटा ही होता है, और डेटा का मतलब किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड। ठीक है, जैसे कोई जनसंख्या का रिकॉर्ड हम बोल सकते हैं, जनसंख्या किसी राज्य का, जैसे भारत में जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सारे राज्यों का डेटा हो गया। ठीक है, उसके बाद डेटा के हिसाब से जैसे कि जो हमारे जितने जनसंख्या है, जनसंख्या में कितने जो है 18 प्लस है, कितना 18 से बिलो है, ठीक है, कितना 60 प्लस है। तो डेटा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे जनसंख्या, चाहे वस्तुओं का हो सकता है, चाहे वृक्ष का हो सकता है, ठीक है, चाहे जीव जंतु का हो सकता है, चाहे घर मकान का हो सकता है, चाहे किसी भी वस्तु का, जो भी हम लोग का इसके किसी का भी डेटा हो सकता है। बट कंप्यूटर में डेटा का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में डेटा किसको कहा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर डेटा, व्हाट इज कंप्यूटर डेटा, कि एनी इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एनी इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड कमांड, एनी इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन एंड कमांड ऑफ ए कंप्यूटर इज नॉ कॉल्ड डेटा। ठीक है, तो यहाँ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का निर्देश। ठीक है, किसी इंस्ट्रक्शन जो है जो निर्देश होता है, और इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का जानकारी, हम बोल सकते हैं जो हमें नॉलेज जानकारी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड कमांड का मतलब भी जनरली क्या होता है कि वो भी हमारा निर्देशित प्रकार का होता है। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन, निर्देश, इंफॉर्मेशन, जानकारियां एवं कमांड जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर में लिखते हैं, या कंप्यूटर में हम लोग जो है इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डेटा। अब चलिए चलते हैं कि कितने टाइप्स का डेटा होता है। तो यहाँ पर देख रहा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, 2 प्रकार के डेटा होता है। कौन कौन 2 प्रकार का होता है? फर्स्ट वन इज टेक्स्ट डेटा, ठीक है, और सेकंड वन इज ग्राफिकल डेटा। तो टेक्स्ट डाटा किसको बोला जाता है, ग्राफिकल डाटा किसको बोला जाता है?
तो टेक्स्ट डेटा यहाँ पे कहेगा द डेटा विच वी कैन टाइप थ्रू द कीबोर्ड। तो जो ऐसा डेटा जिसको हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकते हैं, ठीक है, उसको जो हो गया टेक्स्ट डाटा बोला जाता है। और जिसको हम जैसे यहाँ ग्राफिकल डाटा, जिसको हम देखिए द डाटा विच वी कैन नॉट टाइप थ्रू द कीबोर्ड, जिसको हम कीबोर्ड के थ्रू टाइप डायरेक्टली नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज ग्राफिकल डाटा। तो कंप्यूटर का डेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, फर्स्ट वन इज टेक्स्ट डाटा, सेकंड वन इज ग्राफिकल डाटा। तो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डेटा, जो एग्जांपल हमारा किस प्रकार से, देखिए टेक्स्ट, अब हम लोग कीबोर्ड के थ्रू कौन कौन सी चीज टाइप कर सकते हैं, जस्ट लाइक अल्फाबेट्स यानी सिंबल्स, ठीक है, या फिर नंबर्स। तो इसके एग्जांपल भी हमने इसी प्रकार से लिखे, जैसे एग्जांपल नंबर, सिंबल्स एंड अल्फाबेट को हमारा टेक्स्ट डाटा कहा जाता है, ठीक है। अब उसी प्रकार ग्राफिकल डाटा में कौन कौन सा है, अब आपको गैस करिए कि ऐसा कौन सा चीज है जो उसको हम टाइप नहीं कर सकते बट वो डेटा है। अब जैसे कि वीडियो, आप कंप्यूटर में अपना वीडियो रखते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के वीडियो को तो टाइप नहीं कर सकते हैं, तो वो कैसा डाटा में आ जाएगा, ग्राफिकल डाटा में, ठीक है। तो ये ग्राफिकल डाटा में आएगा। इसके बाद जैसे जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉलेशन करते हैं मोबाइल में, जैसे एप्लीकेशन सब इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो भी एक प्रकार का ग्राफिकल डाटा है, ठीक है। तो ग्राफिकल डाटा में सॉफ्टवेयर आएगा, गेम्स आएगा, इमेज आएगा, MP3 आएगा, तो ये सारे जिसको हम कीबोर्ड से एंटर नहीं कर सकते उसको ग्राफिकल डेटा कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डेटा का जो है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा होता है, ठीक है। और आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी जो है इस चैनल में जो भी मिलता है वो सही सटीक मिलेगा, इसीलिए आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे काफी सर्च के बाद छोटे छोटे टाइप में जो सभी लोगों का, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, सबका पढ़ाई में आसानी हो, ठीक है।